डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लियो यानी कि सिंह के वार्षिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि साल बहुत बड़ा समय होता है तो जो राशिफल होगा वो मैक्रो लेवल पर होगा। जो प्रमुख बड़े ग्रह होते हैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनके इर्द गिर्द ही राशिफल घूमेगा। इसके साथ ही इस राशिफल में मैं कुछ अपनी स्पेशल प्रेडिक्शंस भी दूंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो यदि आप करेंगे तो आपके लिए ये जो आने वाला साल होगा उसकी सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं लियो यानी कि सिंह के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जो भी आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, इन सबको इसमें कवर किया जाएगा। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शन से। आपके लिए शनि महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। सबसे पहला जो सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन होगा साल का वो यही होगा। छठे भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी हैं तो राजयोग बनाएंगे। सस नाम का महापुरुष पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। अच्छा है। ओवरऑल बिजनेस के लिए अच्छा है, पब्लिक लाइफ के लिए अच्छा है, सोशल लाइफ के लिए अच्छा है। आपकी इमेज बेटर हो सकती है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर एंट्री चाहते थे आप चाहते थे कि पॉलिटिक्स में, सोशल वेलफेयर में, कुछ भी सोशल चीज़ में एंट्री हो जाए, आपका थोड़ा नाम बन जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है तो थोड़े लीगल ट्रबल्स भी हो सकते हैं। कोई कानूनी कार्यवाही आप पर चल सकती है, उसमें फंस सकते हैं। स्पेशली जो आपका बिजनेस है उसमें ऐसे हर्डल्स आएंगे। बिजनेस चलेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़े खर्चे भी उसमें ज़्यादा होंगे। रुकावटों के साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा, बहुत स्मूथ नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि छठे भाव का भी स्वामित्व है तो ईजी कुछ नहीं रहेगा। शादी के योग अवश्य बन रहे हैं क्योंकि सप्तम के स्वामी सप्तम में है, यानी कि शनिदेव जनवरी में आ जाएंगे। लेकिन शादी के योग बनना और मैरिड लाइफ की क्वालिटी दोनों में बहुत फर्क है। शनिदेव जब सप्तम में आते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैरिड लाइफ में अवश्य 2023 में प्रॉब्लम्स होंगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगी, दूरियां आएंगी हर लेवल पर। बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ, मैरिड लाइफ होती भी नहीं है लियो की। कर्क और लियो, सिंह, कर्क और सिंह, ये ऐसी दो लग्न हैं, दो राशियां हैं जिनकी मैरिड लाइफ यूजुअली प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत अच्छी नहीं होती। मतलब कि ये साल थोड़ा और नेगेटिव जाएगा। डाइवोर्स तक के चांसेस पहुंच सकते हैं जिनकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की नवम स्थान पर होगी, सप्तम भाव में बैठकर। केंद्र के स्वामी त्रिकोण पर दृष्टि डालते हैं तो अच्छा होता है। बिजनेस करते हैं तो बहुत बिजी रहेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। वह लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते थे, पहली मैरिज काम नहीं करी, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनके लिए सेकंड मैरिज के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही ये जो साल है ये आपके पिताजी के लिए थोड़ा भारी रहेगा। कारण क्या है कि एक तो नवम स्थान पर दृष्टि होगी शनि महाराज की, और जहाँ पे दृष्टि होगी वो उनकी नीच की राशि होगी, यानी कि मेष। तो ये साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनको लॉसेस हो सकते हैं। तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान देना है। आपके भी करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये जो स्थान जहाँ पे दृष्टि है 10वें से 12वां स्थान है। जॉब में गलतियाँ होंगी, करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बॉसेस के साथ बहुत बहस हो सकती है, कई बार मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और मेजर प्रॉब्लम्स होंगी अगर आएंगी तो जॉब में ये इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी इमेज को लोग खराब करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली आप बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, लेकिन पूरे साल संभल के रहना पड़ेगा आपको। सातवीं दृष्टि लग्न पे है, अच्छा बुरा दोनों ही है क्योंकि केंद्र के स्वामी है, ठीक है, लेकिन छठे भाव का स्वामित्व भी है। इसके साथ ही सिंह के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते शनिदेव, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, एग्रेशन बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी निरंतर। कोई स्मूथ साल आपका नहीं रहने वाला। अभी लगेगा कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसा मैंने कहा केंद्र के स्वामी हैं, उनका दृष्टि होना लग्न पर अच्छा होता है।
लेकिन वो जो छठे भाव का भी स्वामित्व है उनका, उसको हम भूल नहीं सकते, और हैं तो शनिदेव ही, वो अपना कारकत्व भी नहीं भूलेंगे। तो ये साल खर्चे बढ़ेंगे, एग्रेशन बहुत रहेगा, सेहत भी बिगड़ेगी। छठे भाव का स्वामित्व तो दोबारा आ रहा है। छठा भाव रोग का भाव, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, तबीयत खराब होना, सेहत खराब होना, बॉडी में एनर्जी नहीं रहना, ये सब चलता रहेगा। सेहत इस साल का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है आपका। सेहत खराब होगी, सेहत ठीक करने का प्रयास भी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होने वाले। तो सेहत पर काम कीजिएगा। अपनी पब्लिक इमेज और सोशल इमेज को लेकर थोड़े केयरफुल रहेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इन दोनों चीज़ों में, लेकिन केयरफुली। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लेजीनेस बहुत रहेगी आपके अंदर। शनिदेव की दृष्टि रहेगी और आपके लिए क्योंकि अच्छे प्रभाव नहीं देते, तो जो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे। काम बहुत अटकेंगे, डिले होंगे, और जैसा मैं कह चुका हूँ लीगल इश्यूज में भी आप फंस सकते हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ मत करिएगा जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ऐसे कार्य आपके अटकेंगे जो आपको लग रहा था कि भाई ये तो 100% है, जिसके बारे में आप 100% श्योर होंगे, वो कार्य आपके अटकेंगे इस साल। दुश्मन बढ़ेंगे आपके, दुश्मनों में बढ़ोतरी होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हर्डल्स आपके लिए आएंगी। स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए साल अच्छा रहेगा। खर्चे आपके बढ़ेंगे, ओवर एक्सपेंसेस होंगे, पैसा अटक सकता है। छठे भाव का स्वामित्व दोबारा आ रहा है। किसी को पैसा उधार ना दे इस साल, बहुत मुश्किल है कि वो पैसा वापस आएगा। 10वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी शनि महाराज की। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, वाहन प्राप्ति के लिए अच्छा है, पर क्योंकि शनिदेव चौथे भाव पर रेस्पेक्ट कर रहे हैं, चौथे भाव के साथ जब संबंध आता है शनिदेव का तो बहुत अच्छा नहीं होता। इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, आपके माता जी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, और रिलेटिव से भी आपकी दूरी आएंगी। आप अपनों से, अपने रिलेटिव से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। अपनों से धोखा भी आपको इस साल मिल सकता है। काफ़ी लो फील करेंगे आप। कई जगह ऐसे आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इस मेहनत का। एक डिप्रेस्ड फीलिंग आपको निरंतर आती रहेगी इस साल, क्योंकि चौथे भाव पर जो इमोशंस का स्थान है वहाँ पर दृष्टि रहेगी शनि महाराज की। और जैसा मैं बता चुका हूँ, लियो के लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। बंधन जैसा लगेगा आपको अपना जीवन, कि बंध गए हैं आप, जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और ऐसा बंधन सा आपको एहसास होगा। कई बार लगेगा कि आप कुछ जीवन में कर ही नहीं सकते। तो इस नकारात्मक फेज से आपको निकल के रहना है, इसको अवॉइड करना है। अपने ऊपर विश्वास भी आपका कई बार हटेगा। 22 अप्रैल को जब बृहस्पति नवम भाव में आ जाएंगे आपके, यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि वो त्रिकोण में आकर लग्न को देखेंगे, तो यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी। भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठेंगे, और इसके साथ ही पंचम के स्वामी भी हैं। नवम में बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर ये बहुत अच्छा रहेगा, ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे। संतान योग है, क्योंकि पंचम से पंचम में बैठे हैं, और क्योंकि भाग्यस्थान एक्टिवेट हो रहा है शनिदेव द्वारा भी और बृहस्पति द्वारा भी, तो भाग्य का साथ भी मिलना शुरू होगा 22 अप्रैल के बाद। लेकिन दोबारा शनिदेव हैं तो इतना ईजी आपको कुछ नहीं देने वाले। इंटेंसिटी जो भी आप प्राप्त करेंगे उसमें कमी रहेगी। सपोज आपको लगेगा कि ये काम मेरा 10 दिन में हो जाएगा, तो भाग्य का साथ थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन वो 10 दिन का काम कहीं ना कहीं 15 दिन में होगा। आपको लगेगा यहाँ से 100 रुपये आ रहे हैं, वो 100 रुपये की जगह कहीं ना कहीं 70-75 रुपये आएंगे। एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया है। यात्रा और धार्मिक यात्रा आप कर पाएंगे, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है। इसके साथ ही धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब चीज़ों के प्रति आस्था बढ़ेगी। अगर आप कोई गाइडेंस, कोई गुरु ढूंढ रहे थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकते हैं। किसी गुरु का सानिध्य आपको इस साल मिल सकता है। अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके लिए बृहस्पति, नवम में जा रहे हैं। ये दोबारा बता रहा है कि आपके पिताजी के लिए साल अनिश्चितता भरा रहेगा। अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जो जॉब करते हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट इश्यूज बहुत होंगे। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो, जैसा मैंने कहा, लग्न पे होगी। ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत चीज़ों से बचा के रखेगी बृहस्पति की दृष्टि। भाग्य बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और कुछ नया सीखने का भी आपको मौका देंगे बृहस्पति महाराज। 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे, भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे, प्रॉब्लम आ रही तो ठीक होगी। यात्रा के योग बनेंगे, स्किल्स आपके इंक्रीज होंगे, साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये उपचय स्थान है, यानी कि मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा दिख रहा है ये भी।
जो नवी दृष्टि है बृहस्पति की पंचम पे, अपनी खुद की राशि है तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, त्रिकोण स्थान है स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके तीनों के तीनों जो 1, 5, 9 भाव हैं, त्रिकोण स्थान है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं बृहस्पति के कारण। तो बृहस्पति आपको बहुत प्रोटेक्शन देने वाले हैं। बृहस्पति एक ड्राइविंग फोर्स, एक प्रोटेक्टिंग फोर्स आपके लिए इस साल रहने वाले हैं। गुरु चांडाल योग भी आपके लिए बनेगा 9th हाउस में अक्टूबर तक। ये भी अच्छा है। भाग्य अचानक आपका साथ देगा। अप्रैल से अक्टूबर तक का जो समय है, यहाँ पे अचानक से भाग्य आपका साथ दे सकता है। लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। आपके अंदर आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अट्रैक्शन रहेगा, जिसके कारण लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। पर आपका मन कहीं कहीं बहक सकता है। विश्वासघात ना करें, लोगों के विश्वास का फायदा ना उठाएं। दोबारा ये जो समय है, ये आपके पिताजी के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि नवम में गुरु चांडाल योग पैसा दे सकता है, अचानक भाग्य बदल सकता है, लेकिन पिताजी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अक्टूबर के बाद राहु अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में जब अचानक से राहु आते हैं तो अचानक से धन भी आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन है आपके। कई ऐसे दुश्मन होते हैं जो हिडन होते हैं, हिडन एनिमीज, छुपे रहते हैं, वो इस समय एक्टिवेट हो जाएंगे, जो आपके मुख पर तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे हमेशा आपका कुछ बुरा चाहते हैं। उन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है। केतु दूसरे स्थान में आ जाएंगे राहु के साथ ही, मतलब कि राहु अष्टम में आएंगे तो केतु का मूवमेंट भी साथ में ही होता है, तो केतु दूसरे में चले जाएंगे, साइमल्टेनियसली इनका मूवमेंट होता है। तो सेविंग्स घटेंगी, पैसे पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अक्टूबर के बाद पैसा बचना प्रॉब्लम हो जाएगा, और घर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, घर में थोड़ी बीमारियां आ सकती हैं। तो ओवरऑल देखूं तो आपके लिए मिला जुला सा साल रहने वाला है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी साइड से। गाइडेंस ढूंढिएगा इस साल। ये साल है जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में जो आपको निरंतर गाइड करते रहे। आपको अपने ऊपर प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 रखना है, कि बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सेहत को इग्नोर ना करें, धैर्य बढ़ाएं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस ना करें। इसके साथ ही आपको वेटिंग, आपको धैर्य, आपको पेशेंस, ये सीखना पड़ेगा, और शनिदेव सिखा कर जाएंगे। अगर बहुत इम्पेशेंट है ना आप, तैयार हो जाइएगा, क्योंकि शनिदेव आपको पेशेंस सिखा कर जाएंगे। कुछ ना कुछ नई शुरुआत यदि आप करना चाहेंगे इस साल तो हो जाएगी, लेकिन बहुत हर्डल्स के साथ। अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी आपके पास इम्प्रूव होने की, उसका फ़ायदा उठाइएगा, और जीवन आगे तो बढ़ेगा आपका इस साल, लेकिन बिना प्रयास के, बिना ओवर मेहनत के आगे नहीं बढ़ने वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साल नेगेटिव है, लेकिन ईजी नहीं है। बहुत सारे प्रयत्नों के साथ आपका साल आगे बढ़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले समय लीजिएगा, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय नहीं लेना। सावधानियां भी कुछ बरतनी है। वाणी की कड़वाहट बहुत भारी पड़ेगी इस साल, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस लाना है आपको हर चीज़ पर, इस पे काम कीजिएगा, नहीं करा तो प्रॉब्लम होगी। बैलेंस हर चीज़ में, मतलब कि प्रोफेशनल, प्राइवेट लाइफ में, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, सेहत में, खाने पीने में, फाइनेंसिस में, हर चीज़ में बैलेंस लाना है। हार्ड वर्क अवॉइड मत कीजिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, शनिदेव चाहते हैं आप मेहनत करें। शॉर्टकट्स लिए इस साल तो महंगा पड़ेगा। नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखें, और मेंटल पीस की तलाश करें। जो चीज़ आपको शांत महसूस करवाती है वो चीज़ करें। जो भी डिसीजन आपने इस साल लेने हैं वो अपने आप को सेंटर में लेके रखें, कि हाँ भाई, इसका इम्पैक्ट मेरे पे क्या पड़ेगा। दूसरों के बारे में इस साल आपको कम सोचना है। अपने आध्यात्मिक, भौतिक, इन सब चीज़ों की ग्रोथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही इग्नोरेंस आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इग्नोरेंस इस साल नहीं सीख पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेटजी बनाकर अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। करियर पे चलते हैं। देखिए, शुरू के 3 महीने दिग्बली जो मंगल होंगे वो 10वें स्थान में होंगे, और उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर। तो ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि मंगल दिग्बली जब होते हैं 10वें घर में तो करियर पे अच्छा प्रभाव होता है। योग कारक भी है लियो के लिए, ये भी अच्छा है। तो शनि जब सप्तम में आ जाएंगे आपके लिए 17 जनवरी 2023 को, तो 10वें से 10वें में होंगे। ये मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा। बुरा क्या हो सकता है, आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है कार्य क्षेत्र में। मेहनत आप करेंगे, उसमें नो डाउट है, शनिदेव मेहनत करवाएंगे आपसे, लेकिन इश्यूज होते रहेंगे कार्य क्षेत्र में।
अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसमें बाधाएं आएंगी। आपके सीनियर्स जो शायद इससे पहले आपके लिए सपोर्टिव थे, वो इस समय आपके खिलाफ हो सकते हैं और आपको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा और वो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगी। बृहस्पति जब नवम स्थान में आ जाएंगे, वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं, लेकिन करियर के लिए जो साल है ये मिला जुला सा रहेगा। और चेंजेस बहुत आएंगे कार्य क्षेत्र में, आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, वो विद इन द ऑफिस हो, आपको कोई और डिपार्टमेंट दिया जाए, या फिर हो सकता है फिजिकल ट्रांसफ़र भी आपका कहीं और हो, किसी और क्षेत्र में हो, किसी और शहर में हो। बॉसेस से इशू आपके इस साल निरंतर बने रहेंगे, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम बनी रहेगी। यदि आप ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, पीआर, सोशल सर्विसेज, ओवरऑल सर्विसेज, टेक्निकल फील्ड, फाइनेंस, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। राहु जब अष्टम में आ जाएंगे अक्टूबर में, ये अचानक से आपके करियर में कुछ बूस्ट ला सकता है, अचानक से कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, लेकिन अक्टूबर से पहले तक का जो समय है वो थोड़ा अनस्टेबल जाएगा। ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, धैर्य रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों आपके लिए। एम्बिशियस रहना है आपको, अपॉर्चुनिटीज़ यदि आती हैं तो उनको ग्रैब करना है। ऐसा नहीं कि सोचते रहें कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनका लाभ उठाना है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रखनी कार्य क्षेत्र में, थोड़ा जॉली नेचर अपना रखिएगा, क्योंकि आपको लोग गलत समझेंगे ज़्यादा आप सीरियस रहे तो। इसके साथ ही अगर कुछ नेगेटिव कोई बोलता है तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, उस पर थोड़ा काम कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, रिसेप्टिव रहिएगा। अपनी निंदा को, अपने कार्य को लेकर कुछ कमियां निकलती हैं जैसा मैंने बताया, उनको सुनिएगा, रिसीव कीजिएगा, उन पर काम कीजिएगा। नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है अप्रैल के आसपास। एटीट्यूड कॉम्पिटिटिव रहेगा, अपने क्राफ्ट पर, अपने स्किल पर काम कीजिए। जो भी आपका जॉब है उसकी जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट है उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, बेटर करने की कोशिश कीजिए। सावधानियां आपको क्या बरतनी है, आपको इनिशिएटिव लेने से पीछे नहीं हटना। जहां लगता है कि यहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते हैं, लीजिएगा। रिजिड नहीं रहना, अड़ियल नहीं रहना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना और काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना। ये चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। कोई भी अचानक से निर्णय नहीं लेना, स्पेशली अगर बहुत बड़ा निर्णय है, अपने सीनियर्स को कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा और अपने ऊपर से विश्वास बिल्कुल नहीं हटाइएगा, वरना आपके लिए साल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है करियर में। ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। अगर कुछ समय अच्छा नहीं चलता इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा, तो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा उत्साहवादी रहिएगा। यह बिजनेस की तरफ शनि महाराज सप्तम में रहेंगे। ओवरऑल बिजनेस के लिए ठीक है, हर्डल्स आएंगे क्योंकि छठे के स्वामी हैं, लेकिन बिजनेस आगे बढ़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर, 2 महीने में, 1.5 महीने में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लॉसेस भी होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसलिए कवर अप हो जाएगा। बिजनेस के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा है। बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे, क्योंकि लग्न स्थान सप्तम से सप्तम है, यानी कि बिजनेस आगे बढ़ेगा आपका। स्पेशली जनवरी से चीज़ें ठीक होंगी और अप्रैल के बाद तो एक गति पकड़ेगा आपका बिजनेस। एक चीज़ है, क्योंकि शनि देव हैं सप्तम में, तो हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। हार्डवर्क से पीछे मत हटिएगा। गुरु चांडाल योग नवम भाव में बनेगा, जो कि सप्तम से तीसरा है। ये अप्रैल से अक्टूबर तक बनेगा गुरु चांडाल योग। ये भी आपके बिजनेस में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। एक्सपेंशन का साल है, अपने बिजनेस को दोबारा एक लय देने का साल है, एक रिदम देने का साल है। तो साल बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि देव का जो एक दूसरा भाव है वो छठा भाव भी है, जो सप्तम से 12वां है, यानी कि थोड़े बहुत हर्डल्स रेगुलरली आते रहेंगे, लेकिन बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। राहु अष्टम में आ जाएंगे अक्टूबर के बाद, यहाँ से आपके बिजनेस में अचानक से लाभ मिल सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है, बहुत तेज गति से पैसा आ सकता है। तो बिजनेस के लिए अच्छा है, इस साल का लाभ उठाइएगा। सप्तम से अष्टम में केतु भी चले जाएंगे। जब राहु केतु साथ में घूमते हैं तो जहाँ राहु अष्टम में आएंगे, केतु दूसरे भाव में चले जाएंगे। वहाँ पे कुछ बड़े निर्णय लेने से बचें अक्टूबर के आसपास, अदरवाइज तो ये साल अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रियल वर्क है आपका, प्रोसेसिंग से जुड़ा काम है, ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मैन पावर, माइनिंग, इन फील्ड से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस हैं। बहुत ज़्यादा भी सेफ ना खेलें, छोटे मोटे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए ठीक ठाक साल है। माइंड में क्लैरिटी रखिएगा जब भी आगे बढ़ना है।
और गवर्नमेंट से कुछ दिक्कत आ रही थी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, अनप्रैक्टिकल अप्रोच आपको नुकसान देकर जाएगी। इसके साथ ही कोई भी बड़ा निर्णय तब ना ले जब मन विचलित हो। ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्योंकि शनिदेव लग्न को देखेंगे। कभी कभी आपको जब मन विचलित होगा आपका, आप कुछ डिसीजन इम्पल्सिव ले सकते हैं, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। गलती होती है उसको एक्सेप्ट करना है और अपने बिजनेस की ओरिजिनलिटी को आपको बढ़ा के रखना है। वही बिजनेस आगे बढ़ता है जो थोड़ा अलग चीज़ ऑफर करता है। तो अपने बिजनेस की ओरिजिनलिटी पर काम करना है और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचें। ये साल काम करने का है, मेहनत करने का है। बिजनेस में लाभ तभी होगा जब मेहनत करेंगे। सावधानियाँ, आपको बिजनेस के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जो भी मालिक होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सपोज आपके बिजनेस की मार्केटिंग कैसी हो रही है, गुडविल कैसा है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसी है। तो आपको इस साल हर चीज़ पर आपको ध्यान देना है, बिजनेस के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी कि ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन ध्यान अवश्य हर चीज़ पर देना है। बिजनेस में स्टैग्नेशन नहीं आनी, रुकावट नहीं, ठहराव नहीं आना चाहिए कि नए आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं ले रहे। तो स्टैग्नेशन मत आने दीजिएगा बिजनेस में। बिजनेस में आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाए तो प्रॉब्लम होगी। और कम्युनिकेशन पर भी यदि आपने इस साल अपने काम नहीं किया बिजनेस में, बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, जहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन होता है उस पर काम करना पड़ेगा। और छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से आपको अपने आप को बचाना है। फाइनेंस पे चलते हैं। मिला जुला सा साल है फाइनेंस के लिए। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी दूसरे स्थान पर अप्रैल तक, क्योंकि अष्टम में होंगे। तो ठीक है, अचानक से धन आया करेगा, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आएगी। उसके बाद वो नवम में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, पंचम के स्वामी हैं, ये भी अच्छा है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी पैसे की। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं जो पंचम स्थान है, पंचम नवम इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर, यानी कि पैसा आएगा, पैसे में स्टेबिलिटी भी आएगी, इनकम की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन ये जो शनि देव की दृष्टि है लग्न पर, ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगी। ये सेविंग्स को बढ़ने से रोकेगी। आपको लगेगा कि हाँ सेविंग हो जाएगी, फिर अचानक से कोई खर्चा हो जाएगा, रेगुलर खर्चे बढ़ेंगे और इनस्टेबिलिटी भी रहेगी आपके इनकम में। तो मिला जुला सा साल है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन हर्डल्स के साथ आएगा, रुकावटों के साथ आएगा। केतु जब दूसरे भाव में आ जाएंगे अक्टूबर में, वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ से अचानक से आपके लॉस हो सकते हैं, अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेविंग्स अफेक्ट करेंगी अक्टूबर के बाद और बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। अक्टूबर तक का समय ठीक ठाक है, अक्टूबर के बाद सेविंग्स को लेकर थोड़ा आपको सीरियस रहना है। तो ओवरऑल कहूँ तो साल मिला जुला सा है। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? सेहत पर बहुत खर्चे होंगे, आपके ओवर एक्सपेंसेस होंगे। जहाँ पे भी आप सोच के चलेंगे कि भाई यहाँ पे 500 रुपये लगने हैं, वहाँ पे 800 लगेंगे। तो वो खर्चे आपको तंग करेंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, या फिर ओवर एक्सपेंसेस। अपने शौक पूरे करने पर बहुत खर्चे करेंगे, धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक डोनेशंस पर, इन पे खर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपके घर के लोगों की सेहत खराब रहेगी और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आती है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, घर के फर्नीचर, रख रखाव, सौंदर्यकरण, इस पर ज़्यादा खर्चा होगा, ओवर एक्सपेंसेस इस पर भी होगा। और यदि आपके बच्चे हैं तो उन पर खर्चा होगा, उनकी पढ़ाई पर, उनकी सेहत पर। घर में हो सकता है इस साल कोई शादी वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह भी हो, उस पर भी खर्चा हो रहा है। और ये दिख रहा है कि आपके एक्सपेंसेस एग्जैजरेट हो जाएंगे समय के साथ। जैसा मैंने कहा कि 500 का खर्चा जहाँ होगा वहाँ पे 700-800 लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तंग अवश्य करेंगी। चलते हैं लव लाइफ पर। मार्च तक मंगल की दृष्टि बनी रहेगी लग्न पर, क्योंकि 10वें में बैठे होंगे, तो एग्रेशन रहेगा लव लाइफ में। शनि की दृष्टि भी रहेगी लग्न पर 17 जनवरी से, क्योंकि वहाँ पे कुंभ में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे। जब शनि और मंगल किसी एक भाव को देखते हैं तो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं उस भाव से रिलेटेड, क्योंकि लग्न है तो आपके अंदर एग्रेशन रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत झगड़े होंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा। स्पेशली अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है और वो शादी की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा
और शुरू के 3-4 महीनों में बहुत आपके लड़ाई झगड़े होंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, एक दूसरे को छोड़ने की बात भी की जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि जब अप्रैल के बाद आपके लग्न पर और पंचम पर दोनों पर पड़ेगी, वहां से चीजें सुधरेंगी, क्योंकि बृहस्पति जैसा मैं कई बार बता चुका हूं प्रोटेक्शन देते हैं, आपके लिए पंचम के खुद स्वामी हैं। तो जैसे ही वो नवम भाव में आएंगे, तीनों जो त्रिकोण है उन पर प्रभाव उनका पड़ेगा, वहां से आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और अट्रैक्शन भी दोनों के बीच में बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे राहु भी होंगे बृहस्पति के साथ, गुरु चांडाल योग बनेगा, राहु अट्रैक्शन बढ़ाते हैं और बृहस्पति मैनेजमेंट, आपके जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करेंगे। तो अप्रैल के बाद का टाइम थोड़ा ठीक है, उसके पहले का टाइम जो है रिलेशनशिप के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अप्रैल के बाद रिलेशनशिप आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि केतु काम त्रिकोण में है, शनि काम त्रिकोण में होंगे, काम त्रिकोण होते हैं 3, 7, 11, तो इसके कारण फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, रिलेशनशिप को ग्रो करने पे ध्यान देना है, होगा भी अप्रैल के बाद, लेकिन फोकस करना है उस पर, अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है, ईगो क्लैशेस कम करने हैं, होंगे ईगो क्लैशेस इस साल बहुत होंगे, उन पर काम करना है। अगर 3-4 साल रिलेशनशिप चल चुका है और आप दोनों ही चाहते हैं शादी करना, तो उसके बाद में आप सोचना शुरू कर देना है। ये साल वो है जब आपको शादी के बारे में सोचना है, एक दूसरे की ऊर्जा को समझना है, डोमिनेट ना ही होना है ना ही करना है, दोनों ही नहीं चीज़ अच्छी होती। इसके साथ ही आगे अकेले बढ़ने के बारे में ना सोचें, कुछ भी बड़ा करें, कोई डिसीजन लें, अपने पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट करें उसमें, और कुछ कमिट करें तो उसको पूरा करें। ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए बोल दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब वो चीज़ पूरी करने की बात आई तो आपने नहीं करी। ऐसा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अपने माइंड को प्यूरिफाई करें अपने रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, काम करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी। सावधानियां ये है कि पुरानी चीज़ों को ना लाएं, और आपको अपने रिलेशनशिप में एक पूर्णता का भाव लाना है कि ये कमी हो गई वो कमी होगी, उन कमियों पे काम करना है, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। आपको अपने पार्टनर के जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, वो आपके लिए कुछ छोटा सा अच्छा करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, उसको यदि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए प्रॉब्लम होगी। कंट्रोलिंग आप बने, प्रॉब्लम होगी। वाणी में व्यंग्यात्मक तत्व रहा, मजाक उपहास ये ज़्यादा रहा, प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपको अपनी वैल्यू भी जाननी है, ऐसा नहीं कि अपने आप को भूल ही जाए, ये भी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। गुस्सा अवॉइड नहीं कर पाए, प्रॉब्लम होगी। और अपने पार्टनर के फ्रेंड्स, उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, स्पेशली जब वो व्यंग्यात्मक हो, निंदात्मक हो, ये करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। बोरिंगनेस नहीं आने देनी रिलेशनशिप में, और इसके साथ ही आपको अपने रिलेशनशिप के पैशन पर काम करना है, डोमिनेशन को आपको अवॉइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इन सब चीज़ों पर कार्य कीजिए। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कर्क और सिंह, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामित्व तो शनिदेव का होता है, और लग्न के स्वामी और सप्तम में बहुत अच्छा जो तालमेल है वो नहीं बैठता। तो मैरिड लाइफ वैसे भी अच्छी नहीं होती ज़्यादातर, आमतौर पर। लेकिन जब अब शनिदेव सप्तम में आ जाएंगे तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि शादी के योग बनाएंगे, लेकिन एक ग्रह अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट देता है। जहाँ शादी के योग बनेंगे लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, दूरियां आएंगी, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल। छठे भाव के भी स्वामी है तो लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, एक दूसरे की प्रेजेंस भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे कि ये व्यक्ति साथ में है क्यों, एक कमरे में भी शायद नहीं रह पाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, शनिदेव की ही चल रही है, अष्टम के स्वामी की चल रही है, केतु की चल रही है, अगर आपके एक कुंडली में मंगल दोष है, अगर मंगल की अंतरदशा दशा चल रही है, तो ये साल बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगी, इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, आपको कभी कभी लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ मैंने इतना समय कैसे बिता लिया। तो साल अच्छा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बार बार मन करेगा कि मूव ऑन कर दे, डाइवोर्स ले ले, अलग रह ले। तो मैं तो यही कहूँगा कि धैर्य रखिएगा। अगर चीज़ें सुलझ सकती हैं तो उनको सुलझा लिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स हो जाते हैं। तो थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की खुद कोशिश कीजिएगा। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, उस पर काम करना पड़ता है।
थोड़ा धैर्य दिखाएंगे तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। अगर अलग रहने के बारे में सोच और विचार कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा टाइम अलग रह लीजिएगा, क्योंकि झगड़े से अच्छा है कि कुछ समय एक दूसरे को दें, वो बेटर रहेगा। हो सकता है उससे चीज़ें रिडीम हो जाए, रिडेम्पशन हो जाए। कुछ चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेशल प्रिडिक्शन पहले देता हूँ मैं। एक तो अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जीवन की, ना केवल मैरिड लाइफ में, हर चीज़ में। कुछ बुरा हुआ है, किसी ने बुरा किया, माफ़ करो, आगे बढ़ो। ये चीज़ अगर आप अपनाएंगे इस साल तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्फ्यूजन होती है, इंस्टेंटली उसको सॉल्व कर लेना है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना, सेल्फिश नहीं रहना। विद्रोह से बचे, छोटी छोटी चीज़ पे नुक्स ना निकालें। कुछ बात करने का साहस रखें, अवॉइड ना करें। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं इंप्रूवमेंट की तरफ। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ सुलझ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से बेटरमेंट की तरफ आपका मैरिड लाइफ बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो थोड़ा बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए, इमोशंस का कम और थोड़ा लॉजिक का उपयोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपनी मैरिड लाइफ को जैसे जैसे साल बढ़े एक नई शुरुआत देनी पड़े, और वो अच्छा भी होता है। कभी कभी बहुत सारा कुछ नेगेटिविटी आ गई है तो बैठ के बातचीत कीजिए कि चलो भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत देते हैं। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल बहुत कम हो गया है लोगों के बीच में। शक मत करिएगा बिना वजह, वो भी आपकी मैरिड लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के जाएगा। कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है। अगर नेगेटिविटी आती है तो होप मत खोइएगा कि कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। ये हुआ तो प्रॉब्लम होगी। आपको इम्बैलेंस अपने इमोशंस में नहीं रखना, ये आया तो प्रॉब्लम होगी। आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना कि अगर बहुत अच्छा समय है तो एकदम एक्सट्रीम में चले गए, बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, और कुछ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो इतने डिप्रेस हो गए कि भैया आज ही डिवोर्स चाहिए। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना इमोशंस के। और अपने घर की बातें किसी से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। ऑब्वियसली 2-3 लोग तो होते हैं, पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, इनके साथ तो हो ही जाता है डिस्कशन। लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के सामने एक खुली किताब हो गई आपकी शादी कि भैया इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा होता है तो चीज़ें बिखरती ही हैं। एग्रेशन पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको प्रॉब्लम के रूट कॉज पे पहुंचना कि भाई प्रॉब्लम आ क्यों रही है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, हो सकता है उतनी प्रॉब्लम ना हो या फिर चीज़ें ठीक हो जाएं। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी इस साल, सेहत पर काम बहुत करना पड़ेगा। कारण क्या है कि वो शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लियो को, सिंह को मैं बता चुका हूँ, छठे के भी स्वामी हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को और एग्जैजरेट करेगा। स्पेशली अप्रैल तक तो बहुत सेहत खराब रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा लग्न पर। उसके बाद बृहस्पति नवम में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि रहेगी, लेकिन वहाँ तक प्रॉब्लम्स दिख रही है। अचानक से सेहत में प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली जनवरी से। कारण क्या है कि मंगल की ऑलरेडी दृष्टि बनी हुई होगी, क्योंकि मंगल टॉरस में होंगे, लग्न पर दृष्टि चौथी होगी, और शनि देव की भी दृष्टि जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अब दोनों जिस भाव को देखते हैं, मंगल और शनि, वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। भले ही मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन वो और चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन सेहत पर अपना इम्पैक्ट डालेंगे। तो जनवरी से अप्रैल आपकी सेहत खराब हो सकती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अगर ऑलरेडी दशांतर दशा खराब चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये समय बहुत सेंसिटिव, बहुत प्रॉब्लमेटिक आपका रह सकता है। अप्रैल के बाद जैसा मैंने कहा उसके बाद सुधार होगा, लेकिन तब तक बहुत ध्यान रखना है। नसों की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, इनकी प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। किडनी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। ऑलरेडी यदि प्रॉब्लम चल रही है तो और एग्जैजरेट होगी किडनी की। पेनक्रियाटिक इश्यूज, डायबिटीज़ आदि, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। लिम्फेटिक कोई प्रॉब्लम है तो वो तंग करेगी आपको। ब्रेन के इश्यूज, न्यूरो डिसऑर्डर्स, ये बहुत तंग करेंगे। ऑलरेडी कुछ चल रहा है इनसे रिलेटेड। तो आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में ड्राइनेस, आंखों में इन्फेक्शन, और ओवरऑल इन्फेक्शंस भी आपको बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। देखिए अप्रैल से जो अक्टूबर तक का समय है ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। जब राहु अष्टम में आ जाएंगे तो वहाँ से भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स पे चलते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो ये साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान थोड़ा भटकेगा। ध्यान आपको देना है, अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है, अपने फोकस पर भी ध्यान देना है। बृहस्पति जब नवम भाव में आ जाएंगे अप्रैल के बाद, वहाँ से बहुत अच्छा है। गुरु चांडाल योग, क्योंकि नवम स्थान में बनेगा जो पंचम से पंचम है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे,
हायर स्टडीज़ करते हैं, टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं, टेक्निकल फील्ड की स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जॉब के कारक होते हैं। तो शनि जब लग्न को देखते हैं तो उन व्यक्तियों की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या अगर जॉब नहीं लग रही होती तो वो लग जाती है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके थे, अगर जॉब नहीं लग रही थी, तो ये वो साल है जब आपकी जॉब लग सकती है, और शायद जनवरी या फरवरी के आसपास ही, मतलब कि साल के शुरुआती भाग में ही जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी। ओवरऑल पॉजिटिव है, बस थोड़ा अपना हेल्थ पर और फोकस पर ध्यान दीजिएगा। कई स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, अगर उस समय में आपकी हेल्थ खराब हो गई तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये जो पहला उपाय है, ये आपको 5 रविवार यानी कि संडे करना है। एक लोटे में जल लेना है, उसमें चंदन का पाउडर, किसी भी फूल की कुछ पंखुड़ियाँ, गुलाब जल की कुछ बूंदें, इत्र की कुछ बूंदें और गंगा जल की कुछ बूंदें, इस जल को, ये जो सारा मिश्रण है, ये आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। ये अर्पण करने के बाद आपको सूर्य चालीसा का 5 बार, शिव चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये 5 रविवार करना है। प्रथम रविवार को आपको गुड़, किसी भी तरह के फल और चावल का दान करना है मंदिर में। आपको किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की सेहत की देखभाल करती है, उनकी मदद करती है, वो वृद्ध हो, गरीब हो, उन वहाँ पे दवाइयों का दान करना है अगर हो सके तो। दवाइयों का नहीं कर सकते तो किसी अमाउंट का आप दान कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको 5 रविवार ही शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। हो सके तो आप किसी एनजीओ में खाने का सामान भी आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपके लिए साल में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।